Welcome to Easy Chemistry, Chapter number 10, Halogen Derivatives, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। डियर स्टूडेंट, आज हम प्रॉब्लम नंबर 10.2 सॉल्व करने वाले हैं। चलिए आपके प्रॉब्लम में क्या लिखा है देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। कौन कौन से कंपाउंड्स हैं? ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन। तो इन कंपाउंड्स को इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है उसको सबसे पहले रखना है, फिर उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन कंपाउंड्स को रखना है। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली होगा क्या। बॉइलिंग पॉइंट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। तो जितना ज़्यादा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा मॉलिक्यूल्स के बीच, उतना ही उन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी और उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। अब वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से फैक्टर पर डिपेंड है? तो ये डिपेंड है मॉलिक्यूलर साइज पर। जब मॉलिक्यूल का साइज बड़ा रहेगा तो मॉलिक्यूल्स के बीच वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा रहेगा, और जब मॉलिक्यूल का साइज छोटा रहेगा तो मॉलिक्यूल्स के बीच वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम रहेगा। तो यहाँ पर हमको इस क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा कि कौन से मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है और कौन से मॉलिक्यूल का साइज छोटा है। तो उस पर से हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन से मॉलिक्यूल्स के बीच वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है और कौन से मॉलिक्यूल्स के बीच वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले जो आपको कंपाउंड दिया गया है ब्रोमोफॉर्म, तो ब्रोमोफॉर्म का फॉर्मूला है CHBr3, ये ब्रोमोफॉर्म है। उसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला दिया गया है क्लोरोमीथेन, इसका फॉर्मूला क्या है? CH3Cl। थर्ड कंपाउंड दिया गया है डाइब्रोमोमीथेन, इसका फॉर्मूला CH2Br2। और फोर्थ कंपाउंड दिया गया है आपको ब्रोमोमीथेन, CH3Br। अब एक खास बात यह है कि ये चारों कंपाउंड में कार्बन एक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम ओनली 1। तो हम कार्बन की नंबर को देखकर इस मॉलिक्यूल के साइज को डिसाइड नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको कार्बन के साथ जो हैलोजन अटैच है उसके साइज को कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले कंपाउंड में 3 Br है, दूसरे कंपाउंड में 1 Cl है, तीसरे कंपाउंड में 2 Br है ब्रोमीन एटम, और चौथे कंपाउंड में 1 ब्रोमीन एटम है। पहले हम ये देख लेंगे कि यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन इन दोनों में एटॉमिक साइज किसका ज़्यादा है और किसका कम है। तो Cl और Br इन दोनों में एटॉमिक साइज किसका ज़्यादा रहेगा? Br का, और क्लोरीन का एटॉमिक साइज कम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ तय हो गई कि जो सेकंड कंपाउंड है मिथिल क्लोराइड, इसका बॉइलिंग पॉइंट ये एज कंपेयर टू मिथिल ब्रोमाइड कम रहेगा, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि CH3Cl इसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा एज कंपेयर टू CH3Br। रीज़न क्या है कि यहाँ पर ब्रोमीन का एटॉमिक साइज ज़्यादा है और क्लोरीन का एटॉमिक साइज कम है। इस वजह से मिथिल ब्रोमाइड मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर साइज बड़ा है और मिथिल क्लोराइड का मॉलिक्यूलर साइज कम है। तो यहाँ पर मिथिल क्लोराइड के जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होंगे तो उनमें वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा,
जबकि मिथिल ब्रोमाइड के मॉलिक्यूल्स के बीच आपस में वैन-डेर-वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मिथिल ब्रोमाइड का मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा है। अब जो कंपाउंड नंबर 3 है यानी डाइब्रोमोमीथेन और कंपाउंड नंबर 1 यानी कि ट्राइब्रोमोमीथेन, जिसको हम ब्रोमोफॉर्म बोल रहे हैं, तो ये ब्रोमोफॉर्म और डाइब्रोमोमीथेन इन दोनों की हमको करना पड़ेगी। तो डाइब्रोमोमीथेन CH2Br2 में 2 ब्रोमाइड है, जबकि ब्रोमोफॉर्म में 3 ब्रोमाइड है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जिसमें 3 ब्रोमाइड है उसका मॉलिक्यूलर साइज सबसे ज़्यादा रहेगा और 2 ब्रोमाइड वाले का मॉलिक्यूलर साइज कम रहेगा। तो यहाँ पर अगला कंपाउंड आएगा CH2Br2। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू मिथिल ब्रोमाइड, और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा? ब्रोमोफॉर्म CHBr3, क्योंकि यहाँ पर 3 ब्रोमाइड है। तो देखिए करेक्ट आंसर आपकी बुक में दिया गया है। ब्रोमोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है और उससे कम बॉइलिंग पॉइंट है डाइब्रोमोमीथेन का, उससे कम बॉइलिंग पॉइंट है मिथिल ब्रोमाइड का या ब्रोमोमीथेन का, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है क्लोरोमीथेन का। यही बात यहाँ पर बताई गई है। चलिए हम अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर शुरू हो रहा है रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स। तो इसमें पहली रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन विथ मेटल्स। तो क्या लिखा है देखते हैं आपकी बुक में। द रिएक्शन ऑफ एरिल हैलाइड विथ अल्किल हैलाइड and sodium metal in presence of solvent dry ether to give substituted aromatic compound is known as Wurtz-Fittig reaction। इसको आप वर्ड्स भी पढ़ सकते हैं और वुड्स भी पढ़ सकते हैं। Wurtz-Fittig reaction। This reaction is an extension of Wurtz reaction and was carried out by Fittig। This reaction allows alkylation of aryl halide। अब ये रिएक्शन को हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए आपको नज़र आ रहा है ब्रोमोबेंजीन, उसके बाजू है ब्रोमोमीथेन या मिथिल ब्रोमाइड, और उसके बाजू है सोडियम मेटल। इन तीनों की रिएक्शन हो रही है। हम अपने कन्वीनियंस के लिए इस रिएक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए आप, सबसे पहले हम लिखेंगे ये फॉर्मूला है ब्रोमोबेंजीन का। उसके बाद यहाँ पर सोडियम ले लेंगे प्लस ये फॉर्मूला है ब्रोमोमीथेन का इन प्रेजेंस ऑफ द सॉल्वेंट ड्राई ईथर। अब देखिए यहाँ पर ब्रोमाइड Na से जुड़ने वाला है, तो आपको 2 ब्रोमाइड नज़र आ रहे हैं, इसलिए सोडियम के 2 एटम्स लेना पड़ेंगे। तो ब्रोमोबेंजीन का Br और ब्रोमोमीथेन का Br और 2 Na ये आपस में जुड़ जाएंगे और क्या फॉर्म होगा साइड प्रोडक्ट 2 टाइम्स NaBr। ठीक है। और मेन प्रोडक्ट देखिए आप, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बेंजीन रिंग लिखेंगे इस तरह से, सिंगल बॉन्ड। अभी क्या लिखेंगे बोलिए, अभी क्या बाकी है, CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये मेन प्रोडक्ट है। तो बेंजीन रिंग है और CH3 जुड़ा हुआ है, इसको हम मिथिल बेंजीन या इसका कमर्शियल नेम है टॉलीन। तो यहाँ पर टॉलीन तैयार हुआ है। ठीक है। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है वुड्स-फिटिग रिएक्शन। इस रिएक्शन की खास बात यह है कि हमने एक ब्रोमोबेंजीन यानी कि एरिल हैलाइड लिया है और दूसरा जो कंपाउंड हमने लिया है वो अल्किल हैलाइड लिया है। तो मिक्सचर ऑफ एरिल हैलाइड और अल्किल हैलाइड, इन दोनों की रिएक्शन हमने सोडियम मेटल के साथ करवाई है। तो हमको इस रिएक्शन को क्या कहना है, वुड्स-फिटिग रिएक्शन। ये इस रिएक्शन की खास बात है। चलिए आगे देखते हैं। इन केस ओनली
aryl halide takes part in the reaction. The product is biphenyl and the reaction is known as फिटिक रिएक्शन। इस वक्त हम वुड्स फिटिक रिएक्शन नहीं बोलेंगे बल्कि सिर्फ फिटिक रिएक्शन बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब सिर्फ एरिल हैलाइड ही पार्टिसिपेट हो रहा है, उसके साथ अल्किल हैलाइड पार्टिसिपेट नहीं हो रहा है। तो चलिए हम इस रिएक्शन को समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिया गया है क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। इसकी रिएक्शन हो रही है सोडियम मेटल के साथ। क्लोरोबेंजीन के हमको 2 मॉलिक्यूल्स लेना है। इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट ड्राई ईथर। तो यहां पर सोडियम के 2 एटम लेंगे, क्योंकि क्लोरोबेंजीन के आपने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं। क्या होने वाला है? 2Na, ये 2Cl से कंबाइन होने वाले हैं। इस तरह से एग्जाम में आप इस तरह से बताइए कंबाइन होते हुए। 2Na combines with 2Cl to form what? 2NaCl एज ए बाई प्रोडक्ट। और मेन प्रोडक्ट देखिए 2 बेंजीन रिंग है जो एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे इस तरह से। ओके, तो यहां पर इस कंपाउंड को हम क्या बोल रहे हैं? बाय मतलब 2, फिनिल, यानी ये एरोमेटिक रिंग जो बेंजीन रिंग को हम फिनिल बोल रहे हैं, बायफिनिल। ठीक है, तो इस रिएक्शन को कहा जाता है फिटिक रिएक्शन। तो फिटिक रिएक्शन और वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? फिटिक रिएक्शन में हमने एरिल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स को कंबाइन किया है, जबकि वुड्स फिटिक रिएक्शन में हमने एक एरिल हैलाइड और दूसरा अल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल लिया है और उन दोनों को कंबाइन किया है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, और एक चीज बताई गई है कि दिस रिएक्शन अलाउज अल्किलेशन ऑफ एरिल हैलाइड। यहाँ पर अल्किलेशन ऑफ एरिल हैलाइड का मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय अल्किलेशन? एडिशन ऑफ अल्किल ग्रुप। आपने अल्किल ग्रुप यहाँ पर इस एरिल हैलाइड में सब्स्टिट्यूट किया है। सब पहले Br था और Br की जगह पर CH3 आ गया। इसी को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूशन किया है। Br is being substituted by methyl group in aryl halide। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आप कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।